हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं इवनिंग से। तो इवनिंग में मैं चाय पी कर के मैंने चाय बनाई, मम्मी के लिए भी बनाई। मंडे का है ये। तो इवनिंग से व्लॉग शुरू कर रही हूँ कि डिनर की प्रिपरेशन। तो बैंगन है फ्रिज में, संडे को लिया था सब्ज़ी। तो बैंगन का भरता है, क्योंकि सब्ज़ी तो एज़ यूजुअल बहुत कम ही खा सकने में आती है। तो बैंगन का भरता है। और सर्दी में तो ना थोड़े से जो बैंगन होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, थोड़े क्रीमी टेक्सचर होते हैं ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। गर्मी वाले जो बैंगन होते हैं वो थोड़े से ना हार्ड होते हैं, तो वो सब्जी के लिए ही रहता है। वो फिर वो भरता टाइप से वो नहीं बन पाते। और लंबे वाले बैंगन की बात अलग है। तो यही है कि फिर मैं जो बैंगन का भरता है उसको फिर मैं पहले तो काट के चेक कर लूँगी कि अंदर से कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है। देन उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करके और फिर हम उसको सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। जब आप बैंगन काटें ना, तो पहले बैंगन को ये देखो कि उसको वैसे रेगुलर गोल शेप में काटना है या कैसे काटना है। तो मुझसे तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने ऐसे ही काट लिया। और इसको पूरा नहीं काटना है, क्योंकि जब ये इसका स्टार्च वाटर रिलीज़ होता है ना, तो फिर पूरी जो गैस है उसके ऊपर बर्नर है ना, उसके ऊपर पूरा ख़राब हो जाता है। तो ना इसको सिर्फ़ इतना काट के हाफ़ काट के चेक कर लो कि अ, हाँ, जैसे इतना काटा और इसमें हमें दिख जाएगा कि ये ज़्यादा ख़राब नहीं है या ख़राब ही नहीं है। और अगर आपने इसको पूरा काटा तो वो सँभलने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और फिर अगर वो उसकी जो डंडी होती है, अगर ये ब्रेक डाउन होंगी तो हमें पकड़ने में बहुत दिक्कत आएगी, उसको अलट-पलट करने में बर्नर के ऊपर। तो ऐसे ये चीज़ भी देखनी है। अब मैं यहाँ पे ना मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर दूँगी। मैंने जस्ट फ्रिज से ही निकाला है, तो थोड़ा ठंडा भी लग रहा है मुझे हाथ पे। और ऐसे जो आइसिंग आइसिंग वाला टेक्सचर है ना, वैसा वाला इसमें आ रहा है, फॉगी फॉगी सा। तो थोड़ा-सा ना इसमें पानी भी निकलेगा जब मैं इसको बर्नर पे चढ़ाऊँगी तो पर जब भी आप बनाओ तो थोड़ा देर पहले या आधा पौना घंटा पहले निकाल के रख दो। मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे निकालना है बैंगन, पर मैं निकाल नहीं पाई। मैंने ना सिर्फ़ एक उँगली से ही पूरा लगाने की कोशिश करी, जिसमें मुझे टाइम लग गया। और आप चाहो तो पूरा हाथ लगा सकते हो, पर मैंने तो, क्योंकि मुझे दूध भी अभी निकालना था तो मेरे हाथ चिकने हो जाते तो स्लिप करता, तो मैंने सिर्फ़ एक उँगली से ही इसको लगाने का किया। और फिर मैं इसको तुरंत ही इसको चढ़ा दूँगी गैस पे, क्योंकि टाइम भी निकला जा रहा था ना, पौने 5 से 5 हो रहे थे, सवा 5 हो रहे थे। और आधा आधा घंटा तो लग ही जाता है रोस्ट होने में भी, क्योंकि आप अलट-पलट के सेकते हो। फिर आपको ऊपर जो डंडी होती है वहाँ से नहीं सिक पाता, फिर बीच से सिक पाता है। और बीच में भी कैसे, जैसे बर्नर गोल है, तो गोल-गोल से के आकार में सिक जाएगा और बीच से नहीं सिकेगा। तो बहुत केयरफुली पेशेंस के साथ करना पड़ता है। हाई फ्लेम पे है ना, आप इसको सेक लीजिए, साइड से भी ऊपर नीचे से भी, तो जल्दी सिक जाएगा। और अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा वो होगा। और देखो, बैंगन के भरते में ना बेसिकली टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन भी जो है वो कई लोग रोस्ट करते हैं। और उसके लिए ना एक बड़ी सी ऐसी प्लेट होती है, वो छेद वाली नहीं, वो वैसी जालीदार, हाँ, जालीदार प्लेट होती है, गोल सी ऐसे हैंडल, मैंने देखी है।
वो मिलती है तो हम उसके ऊपर रोस्ट कर देते हैं, पर मैं मेरे घर में तो बैंगन के भरते में ऐसे ही सिर्फ़ बैंगन ही रोस्ट किया जाता है। बाकी बैंगन के भरते तो बहुत अलग-अलग वेरिएशन में बनते हैं और मेरे को लगता है कि अगर हम टमाटर को, हरी मिर्ची, लहसुन को जब हम रोस्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। वो ज़्यादा टेस्टी बनते होंगे। हालाँकि मैंने खाया नहीं है, पर मैं ये बताऊँ, अगर हम बैंगन को रोस्ट कर लेते हैं तो इससे भी बहुत टेस्टी बनता है, बजाए कि बैंगन को उबाल के बनाने से। बैंगन का भरता अगर हम उबाल के भी बनता है, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता होगा, वो तो सब्ज़ी जैसा बन जाता होगा। क्योंकि 1-2 बार है ना, मेरी मम्मी ने भी ऐसे खाली कच्चा सेक के ऐसे ही बैंगन का भरता बनाया था, कच्चा ही। कोई उसको वो नहीं, सिर्फ़ खाली रोस्ट किया और ऐसे बनाया, पर वो नहीं अच्छा लगा। और जो मेरी चाची हैं वो वैसे बनाती हैं, तो वो तो मैंने खाया नहीं है, पर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट में पसंद नहीं आता। पर हाँ, सबको ज़रूरी नहीं है कि पसंद ना आए, सबको पसंद आ भी सकता है, पर मुझे तो नहीं आता पसंद। पैकेट से दूध निकालना होता है ना, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। वही कि आप फ्रिज से पहले निकाल के रख दो थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे, और फिर आप दूध निकालो। पर जब इसकी जो मलाई है ना, फिर भी आप मैंने ऐसा भी किया था कि इसको ना पॉलीथीन को शेक कर लो, तो वो जो मलाई है वो नहीं, वो साइड से दूध से निकल जाती है और पॉलीथीन में कुछ नहीं बचता। पर मैंने वो भी करके देखा, फिर भी नहीं हुआ, तो मेरे को तो ऐसे ही दूध निकालना पड़ता है। और ऐसे फिर मुझे स्क्वीज़ कर के पॉलीथीन को इसकी मलाई निकालनी पड़ती है। नहीं तो बहुत और ये इसमें मुझे बहुत देर लग जाती है, सिर्फ़ आधा किलो दूध के लिए भी।
ऐसे करके ना हम पलट-पलट के सेंक लेंगे। देखा ना आपने मैंने कितने पेशेंस के साथ कोई छींटे ना लगे और बगल में दूध भी चढ़ा रखा था कि उसमें भी कुछ ऐसे गिर नहीं जाए इसके जो छिलके हैं उतर के। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो आपको दिखाती हूँ आगे प्रोसीजर।